इस साल जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की तो मेरे पास 2 सेट्स ऑफ फ्रेंड्स थे। एक थे दिल्ली वाले जो कि महीना खत्म होने से पहले अपनी पॉकेट मनी खत्म हो जाने पर क्रिंज करते रहते थे। एंड ऑन द अदर साइड आई हैड पीपल हु वर नॉट फ्रॉम दिल्ली, यानी कि मीलों दूर दिल्ली तक सफर करके आए थे पढ़ाई करने के लिए। बट कमाल उन्होंने ऐसा किया कि लिमिटेड बजट में अपनी कपड़े, पढ़ाई, किताब, खाना सब मैनेज करने के बाद महीना खत्म होने से पहले एक वीकेंड ट्रिप मसूरी की भी लगा के आ जाते थे। एंड बीइंग अ दिल्लीइट माई सेल्फ, मेरी ईगो को बहुत ठेस पहुंचती थी जब मेरे दोस्त केरला से आकर मनाली की स्टोरीज डालते थे इंस्टाग्राम पर और मैं अपने खुद के पैसों पर आज तक दिल्ली से देहरादून भी नहीं जा पाई हूँ। वेल, अगर आपकी ईगो को भी ठेस पहुंचती है अपने हॉस्टलर फ्रेंड्स को देखकर, देन फॉलो दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्रेस द मनी मैनेजमेंट लेसन वी कैन टेक बैक फ्रॉम हॉस्टलर्स। तो शुरुआत करती हूँ मैं एक एनेक्डोट से। मेरा एक फ्रेंड आता है मध्य प्रदेश के जबलपुर से एंड उसको उसके पेरेंट्स अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए भेजते हैं हर महीने। उस 15,000 में से 10,000 रुपए लग जाते हैं उसके पीजी या फिर हॉस्टल के खर्चे में एंड रिमेनिंग बचते हैं 5,000। एंड ऑन दी अदर हैंड मुझे एंड मेरे दिल्ली वाले फ्रेंड्स को अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए मिलते हैं अपने पेरेंट्स से टू मैनेज आवर फिनेंस। बट कैसे मेरे दिल्ली वाले फ्रेंड्स एंड दिल्ली के बाहर वाले फ्रेंड्स इन 5,000 को खर्च करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एंड दिस इज बिकॉज दिल्लीइट्स एंड हॉस्टलर्स डिफर इन हाउ दे वैल्यू मनी। जो हॉस्टलर्स होते हैं ना, उन्हें पैसे की वैल्यू पता होती है एंड इसको समझने के लिए ना आप उनकी साइकी समझो। वो मीलों का सफर तय करके आते हैं दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए एंड उनके पेरेंट्स लाखों खर्च कर देते हैं उनकी कॉलेज की फीस में एंड हर महीने थोड़ा पैसा भेजते हैं उनके रहने, खाने और पीने को मैनेज करने के लिए। तो अगर उनकी मंथली अलाउंस अगर एग्जॉस्ट हो जाती है तो उनके पास ना कोई फॉल बैक करने के लिए नहीं होता। उन्हें और पैसे मंगवाने के लिए अपने घर में कॉल लगाना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं शायद उन्हें शर्म आती हो कि मैं इतना पैसा तो ऑलरेडी लग रहा है, तो अपने पेरेंट्स पे और ज्यादा बोझ नहीं डालना अपना। एंड अगर बात करूं मैं दिल्ली वाले फ्रेंड्स की, तो कहीं ना हमारे पास एक सबकॉन्शियस सपोर्ट होता है अपनी फैमिली का, बिकॉज हम रहते अपने परिवार के साथ है। तो अगर पापा पैसे नहीं देंगे तो मम्मी दे देंगी, मम्मी नहीं देंगी तो दादी दे देंगी, दादी नहीं तो भाई बहन रिश्तेदार कोई ना कोई तो थोड़े पैसे दे ही देगा एंड हमारा गुजारा हो जाएगा। बट हॉस्टलर्स के पास शायद ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता एंड इसलिए जब सपोर्ट नहीं होता है और खुद ही को सस्टेन करना होता है, तब आप सीखते हो असली मनी मैनेजमेंट। एंड हॉस्टलर्स क्योंकि पैसे की वैल्यू करना जानते हैं, वो हम दिल्ली वालों से बेटर होते हैं एट बजटिंग। वो प्रॉपर बजट बनाते हैं कि उनका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कितना होगा, वेरिएबल एक्सपेंडिचर कितना होगा एंड कितना पैसा उन्हें सेव करना है। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हो गया ट्रैवल, एकोमोडेशन, खाना एटसेट्रा। वेरिएबल एक्सपेंडिचर हो गया जैसे कि किताबें खरीदने हो, कभी कपड़े खरीदने हो एक्सेट्रा। एंड बाकी की जो वो सेविंग्स करते हैं वो इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो आ जाए, जैसे कि वो बीमार पड़ जाए या फिर इमीडिएटली घर पे जाना पड़े, कोई काम पड़ जाए, तो ट्रैवल के लिए वो वाला पैसा। एंड सेकेंडली, कॉलेज में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि मस्ती भी करते हैं, तो रिमेनिंग पैसा उनका कितना पार्टी में, घूमने में, बाहर सिटी को एक्सप्लोर करने में लगेगा, वो उसका भी हिसाब रखते हैं। तो अगर आपको अच्छे से दिल्ली दर्शन करने हैं अपनी पढ़ाई एंड ट्रांसपोर्ट एंड अदर खर्चे को मैनेज करते करते, तो बजटिंग स्किल्स सीख लो अपने हॉस्टलर दोस्तों से। एंड थर्ड एरिया वेयर हॉस्टलर्स succeed against the Delhiites is that they maintain control and do not indulge in impulse buying। अब हम Delhiites की बात करूँ तो हमारे को अगर रात को भूख लगती है तो हम इमीडिएटली Zomato का ऐप खोलते हैं और उसमें से कुछ मंगवा लेते हैं। अगर Amazon या Flipkart पे सेल लगती है तो हम कोई देर नहीं लगाते कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदने में। On the other hand, हॉस्टलर्स सस्टेनेबली स्पेंड करते हैं अपने पैसे को। ऑफ कोर्स उनके पास ड्रीम्स एंड डिजायर्स होती हैं नए कपड़े खरीदने में, बाहर का खाना खाने में, लेकिन वो कंट्रोल एंड प्लानिंग के साथ ही पैसा खर्च करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि बजट तो लिमिटेड है एंड किताबें और कपड़े भी मैनेज करने हैं अपने एक्स्ट्रा खर्चों के साथ में। सो वन थिंग वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम हॉस्टलर्स इज दैट have control over your money spending habits. And one more skill I admire of hostelers is that of street smartness. जब मैं अपने दिल्ली के बाहर वाले दोस्तों के साथ यानी हॉस्टलर्स के साथ दिल्ली घूमने जाती हूँ तो मैं उनसे कई सारी चीजें सीखती हूँ। एंड सबसे पहला है नेगोशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, हमें कभी भी ऑटो रिक्शा लेना होता है तो वो बेस्ट से बेस्ट प्राइस नेगोशिएट कराते हैं रिक्शे वालों से। अब हम दिल्ली वाले कहेंगे कि क्या जा रहा है 10-20 रुपए में, हॉस्टलर्स के लिए वो 10-20 रुपए भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं बिकॉज उनके पास हमेशा बजट के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सेकेंडली, दे नो द बेस्ट
places to visit for shopping, eating and everything. हॉस्टलर्स को पता होगा कि सबसे दिल्ली में बेस्ट खाना कहाँ मिलेगा सबसे बेस्ट प्राइस पर एंड कहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट कपड़े मिलेंगे, जस्ट लाइक द ब्रांड वाले कपड़े, एंड वेयर दे कैन बाय द बेस्ट क्लोथ्स टू इवन लुक गुड इन कॉलेज एंड इवन एट अ चीपर रेट. तो आप कई सारी चीजें सीख सकते हो अपने हॉस्टल के दोस्तों से, लाइक बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट, बीइंग गुड एट नेगोशिएशन, looking for the best places, best prices and the best deals in the city. And another reason why hostelers are able to manage their money well is that they are self-dependent and are better able to adjust to the surroundings. अब दिल्ली वालों की बात करूं एंड मुझ जैसे लोग जो कि जॉइंट फैमिली में पले बड़े हुए हैं, हम हमेशा ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं अपने कामों के लिए. जैसे कि कहीं थोड़ी दूर जाना है तो पापा या तो गाड़ी में छोड़ देंगे या रिक्शा ले लेंगे, एंड कुकिंग के लिए तो मम्मी दादी एंड कोई ना कोई घर पे होता ही है. बट हॉस्टलर्स की बात करूं तो उनको कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, वॉशिंग देयर ओन यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स एंड हर चीज एक लिमिटेड बजट में मैनेज करनी होती है. तो अगर वो एक्स्ट्रा हेल्प हायर करेंगे तो उनके बजट पे भारी पड़ जाएगा एंड इसलिए वो सारा का सारा काम खुद ही अपने शोल्डर्स पे लेकर मैनेज करेंगे. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सेल्फ डिपेंडेंसी की जो कला होती है ना, वो हॉस्टलर्स को बेटर आती है. एंड वंस you start depending upon yourself financially, emotionally and even for every other responsibility, you become better adapted to your surroundings and this helps you become a better responsible adult as well. And hostelers में ना मैंने एक चीज़ बहुत closely observe की है, वो है एक आग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की अपने पेरेंट्स से जल्द. अब हॉस्टलर्स कई बार छोटे गाँव, शहरों और कस्बों से आते हैं एंड दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहकर उनको अगर अपनी जिंदगी बनानी है उस लिविंग स्टैंडर्ड तक, देन उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. बिकॉज पेरेंट्स तो शायद थोड़े ही पैसे दे पाएं, अगर उन्हें एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने हैं ऑन मूवीज, मॉल्स एक्सेट्रा, उन्हें एक्स्ट्रा स्टेप लेना होगा. एंड दैट इज वाई हॉस्टलर्स ऑफन टेक अप मोर पेड इंटर्नशिप्स, go for other gigs, learn skills, give tuitions on the subject matter they have expertise on and many more things. तो अगर आपको भी जल्द से जल्द financially self independent होना है अपने पेरेंट्स से, तो follow the lead of a hostler. And एक और चीज़ जो hostlers हमें अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं वो है sharing is caring. अब hostlers क्योंकि अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं, वो दिल्ली में आकर ही अपने कई सारे दोस्त बनाते हैं जिससे कि वो हंसी खुशी, दुख, दर्द हर चीज़ शेयर कर सकें. तो अगर उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं नए कपड़े खरीदने के लिए, वो अपने दोस्तों से कपड़े ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं एंड शेयर एंड एक दूसरे से केयर करते करते अपने वार्डरोब का साइज बढ़ा लेते हैं. अगर उनको बाहर खाना खाने जाने का मन करता है क्योंकि वो ग्रुप में जाते हैं, तो वो नई वैरायटी ऑफ डिशेस ट्राई कर लेते हैं एंड बिकॉज द पर पर्सन कॉस्ट ऑफ फूड इज लेस, दे आर एबल टू टेस्ट मोर डिशेस एट लेस कॉस्ट. एंड मोर ओवर, अगर कभी पैसे की कमी पड़ जाए, जैसे कि वो बीमार पड़ जाए या फिर कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ जाए, दे कैन फॉल बैक ऑन देयर फ्रेंड्स जो कि उनके साथ एक परिवार जितना सपोर्ट देते हैं उन्हें. सो कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड. मेक फ्रेंड्स, मेक गुड नेटवर्क, ताकि फ्यूचर में भी अगर आपके पास कोई डिस्ट्रेस हो, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस, you have someone to catch you on. And to learn more such money management lesson from people from different walks of life, then click on the bell icon below and subscribe to our channel. And साथ ही साथ एक हॉस्टलर को दोस्त बना दो.